हम अक्सर पूजा पाठ करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि किसी पूजा में हर एक छोटी सी क्रिया का आखिर मतलब क्या होता है? तो चलिए, आज सरस्वती पूजा की इसी खूबसूरत दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि इसके हर एक छोटे से छोटे रिचुअल का क्या गहरा मतलब है। ये जो आशीर्वाद है, ये सदियों से न जाने कितने ही भक्त मांगते आए हैं। और ये सिर्फ एक कह सकते हैं एक विश नहीं है, ये एक बहुत गहरी इच्छा है जिसे एक बहुत ही सुंदर और डिटेल्ड सेरेमनी के जरिए मांगा जाता है। तो आखिर ये पूजा किसके लिए है? चलिए, इस पूजा की मेन इंस्पिरेशन से मिलते हैं। देवी सरस्वती, वो ज्ञान, संगीत, आर्ट, विजडम, इन सब की देवी हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि स्टूडेंट्स हों, आर्टिस्ट्स हों, म्यूजिशियंस हों, सब उनसे ही इंस्पिरेशन और आशीर्वाद मांगते हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ा या पवित्र काम शुरू करने से पहले तैयारी तो सबसे जरूरी होती है ना? पूजा का जो पहला स्टेप है, वो सिर्फ बाहर की साफ सफाई के बारे में नहीं है। असल में ये मन और शरीर को तैयार करने के बारे में है, ताकि वो डिवाइन एनर्जी को रिसीव कर सकें। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है। क्या बिना किसी प्लान के काम शुरू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। संकल्प पूजा के लिए ठीक वही ब्लूप्रिंट है। ये एक साफ इंटेंशन सेट करता है, एक डायरेक्शन देता है। इससे पूरी पूजा को एक मकसद मिलता है। और ये जो तैयारी है ना, ये 3 बहुत ही खूबसूरत स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पूजा की जगह को फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से क्लीन किया जाता है। फिर पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज को प्योरीफाई करते हैं। और आखिर में जो पूजा कर रहा है वो खुद को शुद्ध करता है। तो ये एक तरह का कंप्लीट प्योरिफिकेशन है, जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को तैयार कर देता है। तो ठीक है, अब सब कुछ शुद्ध हो चुका है, तैयार है। अब ये अनुष्ठान अपने सबसे अहम हिस्से में पहुंचता है। अब फोकस तैयारी से हटकर देवी की जो स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, उसे एक्टिवली इनवाइट करने पर आ जाता है। और ये होता है मुद्राओं के जरिए। मुद्राएं, आप कह सकते हैं, प्रेयर का एक फिजिकल फॉर्म है। ये सिर्फ हाथ के जेस्चर्स नहीं हैं। ये ऐसा है मानो आप अपनी प्रार्थना को एक आकार दे रहे हों। यहाँ हाथ दिल की जुबान बोलते हैं और बिना शब्दों के ही इंटेंशन को एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है अवगुंठन मुद्रा। ये देखने में एक सिंपल सा जेस्चर लगता है, लेकिन इससे जो भक्त है वो सिंबॉलिकली देवी के चेहरे से पर्दा हटाता है, उनका स्वागत करता है। ये रिस्पेक्ट और ओपननेस का एक बहुत पावरफुल एक्ट है। और ऐसी कई मुद्राएं हैं, जैसे कि ये गालिनी मुद्रा। हर मुद्रा का अपना एक खास मतलब होता है और ये डिवोटी को अपना कंसंट्रेशन और डिवोशन दोनों को और गहरा करने में मदद करती है। अच्छा, मुद्राओं के साथ साथ मंत्र भी होते हैं। और देखिए, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं हैं। इन्हें पावरफुल साउंड वाइब्रेशंस माना जाता है, जो डिवाइन प्रेजेंस को बुलाने में मदद करती हैं। ये साउंड और इंटेंशन के जरिए एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने जैसा है। तो जब देवी को इन्वोक कर लिया जाता है, उसके बाद भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति को एक्सप्रेस करता है। और इसका तरीका है प्रसाद चढ़ाना। पर यह कोई लेन देन नहीं है, ये तो ग्रैटिट्यूड और प्यार का एक दिल से किया गया एक्सप्रेशन है। और हर एक भेंट का, हर एक ऑफरिंग का एक गहरा सिंबॉलिक मीनिंग है। जैसे फूल, ये दुनिया की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं। दीपक जो है वो ज्ञान की रोशनी का सिंबल है। और किताबें और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो सीधे सीधे देवी के ज्ञान और कला के डोमेन से जुड़े हैं। ये सब मिलकर ग्रैटिट्यूड का एक खूबसूरत ताना बाना बुनते हैं। अब ये अनुष्ठान अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचता है। यहाँ फोकस ऑफरिंग से हटकर देवी की कृपा पाने और उस आशीर्वाद को अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने पर चला जाता है। पूजा का समापन होता है प्रणाम के साथ, जो सरेंडर और रिस्पेक्ट का एक बहुत ही गहरा एक्ट है। तो देखा जाए तो पूजा का ये अंत असल में अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यहाँ से पूजा में जो भी ज्ञान और आशीर्वाद मिला, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर जाने का एक नया रास्ता खुलता है। और यहीं पर हमारे लिए एक सवाल खड़ा होता है, हम इन प्राचीन रिचुअल्स से क्या सीख सकते हैं? कैसे ये जो इंटेंशन, प्योरिटी और सिंबलिज्म पर इतना गहरा फोकस है, वो आज नॉलेज और क्रिएटिविटी की हमारी अपनी सर्च को इंस्पायर कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।